जले तोर बन कस लकड़ी रे भैया कैसे जले बन आशा जी कैसे जले बन आशा ये पूरे भाई कैसे जले बन आशा जी पांच रतनी के तुर काया जल रे भैया धुआं उड़ा हिया आशा जी धुआं उड़ा हिया आशा ये पूरे भाई धुआं उड़ा हिया आशा जी जिंदगी के किस्सा समा एक से सदगुरुदेव कबीर साहेब बड़ा सुंदर बात कही दी का कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा दे आवाज और काल पर है भूल लेटना ऊपर जामी है माटी के काया है भैया यही माटी में समाही और जे काया के हमन घमन करत हमरे मोर भाई एमे एक दिन घास फूस हेते जाग रही का पाए इसलिए बिरथा घमंड करना छोड़ो और सबसे नाता जोड़ के परमात्मा से नाता जोड़ो कोई नहीं अपना जी कोई नहीं अपना का कोई नहीं अपना जगत कोई नहीं अपना जी कोई नहीं अपना का कोई नहीं अपना जगत सब जगत चले जाए रे भैया कोई नहीं अपना जगत चले जाए रे भाई कोई नहीं अपना जगत चले जाए रे भैया कोई नहीं अपना जगत चले जाए रे कोई नहीं अपना जगत चले जाए रे भैया कोई नहीं अपना जगत चले जाए रे भाई कोई नहीं अपना बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आओ माता शत्रुपा 6 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान सोई सुख सोई गति सोई सुख। ये दुनिया में 2 प्रकार के सुख होते दाई। के प्रकार के सुख? 2 प्रकार। एक लखते लौकिक और दूसरा लखते अलौकिक, या एक लखते भौतिक और दूसरा लखते आध्यात्मिक, है ना? माता शत्रुपा कदे सुख ला मांगा थे, सोई सुख वही सुख मुझे दीजिए महाराज जिसे बड़े बड़े अमलात्मा बड़े बड़े विमलात्मा हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद आपसे प्राप्त करना चाहते तो काला चाहत हो जाई हो। ये दुनिया में सोना चांदी में सुख नहीं है। ये दुनिया में घर द्वार में सुख नहीं। ये दुनिया में खेत खार में सुख नहीं। ये दुनिया में मोटर कार में सुख नहीं है दाई हो। माता शत्रुपा कथे सोई सुख तो ये दुनिया में सबले बड़े सुख का हरे। उत्तर कांड में गरुड़ जी महाराज हेते कागभूषुंडी जी महाराज ला 7 प्रश्न करे है। के प्रश्न? 7। और वो 7 प्रश्न में एक प्रश्न पूछीस महाराज, ये दुनिया में सबले बड़े सुख का ये दुनिया में हर आदमी सुख लख हो जाता और काबर सुख लख हो जाता हमना तो हमन मन के जन्म हा सुख से ही हो है भैया। हमार जन्म कहाँ हो है? सुख से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हमन कौन सुख के राशि पर काकरो जीवन में सुख है नहीं है।
तब वो सुख हरे को कौन से सुख? तो काक भूषुण्य जी महाराज बताइए, संत मिलन सम सुख जग नाही, और नहीं दरिद्रता सम दुख माही। ये दुनिया में सत्संग से बढ़ के कोई सुख नहीं है और दरिद्रता से बढ़ के कोई दुख नहीं है। तब दरिद्रता मने गरीबी होते का संत मन की नहीं, दरिद्रता मने हदरहीपन। दरिद्रता मने हदरहीपन। कोनो आदमी अपन खेत ला बेचती ते औने पौने में झापट डरते हो का, ये हदरहीपन। संतोषम परम सुखम गज धन गोधन वाजी धन और रतन सब खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। एक आए हद रही कोनो अपन बकरी लौने पौने बेचती ते टपट डरते हो का। मैंने कहा भाई रामायण यही दुखेदाई हो। ये दुनिया में सबले बड़े सुख का हरे की तो सत्संग, संत मिलन सम सुख जग नाही। ये दुनिया में सत्संग से बढ़ के और कोई दूसरा सुख नहीं। सोई सुख वही सुख ल मोला दे। तो हमन तो रोज सत्संग करथन का मामी है नहीं, हमू मन ला कथे तो हम मन कथन भाई आओ कहाँ दौरा बस सत्संग है। कोई भी तो हमार मन के जीवन में सुख नहीं है कि कावत नहीं है। तो हमन हाँ सत्संग व संग नहीं करा रे बाबा, हमन केवल कहत भर है। अगर हमन कोई सत्संग करते मुर्दाई हो तो आज गांव के भाटा टिकरल हमन छेके बार छोड़ देते। मजाक नहीं करो। आज कोई आदमी गांव भाटा टिकरल छेके बार छोड़ा थे। दाई हो हमरो घर छेके है। मैं मोर महतारी कई बार के हूं दाई, मैं रामायण के मंच में जातो माँ और मैं दुनिया लोग उपदेश देतो दाई, लेकिन उतना बेर मोर छाती में टंगली मारे कसलाक थे दाई। तुम वो ढोलगी कर भाठल छेके हो ओला छोड़ देते हो महतारी। हमर दाई कथे बेटा मोला एक जगह थे कहे बार आगे हंस रहे हमर सेन तो वो बड़े बड़े चोराहे थे मला जान कबे। अब होई सर नहीं मैं 50 बार बोल रहे हो। दाई हो व्यास मंच में बैठ के आदमी कहता है और करता नहीं तो उससे बढ़कर इस दुनिया में पापी और कोई नहीं है। पर कई जन्मन ला देख बे अक्का दोगला है, गांव पूरा जमीन ला छोड़ के दूसरा लोग उपदेश देते। मैं सोचूंगा होकर आत्मा का छोटा थोड़ी इतनी का छोटा थोड़ी भाई भगवान कसम कई जन आदमी जे सर्वस गांव जमीन ला खा दे है और वही दोगला रामायण मंच में बैठ के दुनिया लोग उपदेश देते। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं कहूँ एकर से नमक हराम हो कौन हुई दादा। सोई सुख दाई हो ये दुनिया में सोना चांदी जमीन जायदाद खेत खार में सुख नहीं है। सबसे बड़े सुख का हरे संत मिलन सम सुख जग नाही। ये दुनिया में सत्संग ही सबसे बड़े सुख है। सत्संग कथे काला वहां जाके बैठना ताली बजा दे घर में आ गए एला सत्संग नहीं कहे भैया मैं निवेदन कर दे।
रूपांतरित जीवन के नाम सत्संग, बदला हुआ सोच के दूसरा नाम सत्संग, विचार परिवर्तन के दूसरा नाम सत्संग। पर देख, आज धर्म मंच में बैठ के बात करने वाला के एको कन विचार है बदलत है। काबर कहा में सबसे पहली धर्माचार्य बिगड़ते सेन जी, यहाँ बैठ के जो कहता है वो पहले बिगड़ता, तब राजनीति बिगड़ती। अब धर्माचार्य बिगड़ी सुकर बाद राजनीति बिगड़ी तो लोकल पब्लिक तो बिगड़ना चाहिए दादा, है नहीं? तुम और कहे के मतलब सत्संग कथे काला रूपांतरित जीवन के दूसरा नाम सत्संग, एला सत्संग कथे है। और जे दिन हमार मन के जीवन रूपांतरित हो जही, बदल जही, ओ दिन हमार जीवन में आध्यात्मिक सुख आई। कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ? कई जन देख बैठे हैं बड़े बड़े आध्यात्म के बात करते, पर उहिल देखबे ते अपन भाई खेत के मेल लदन दौड़ा। मैं बताना चाहता हूँ भाई, दुनिया में जन्म धरे हन कुछ लेके नहीं यहाँ, हम मरबो तब हो कहीं चल धर के। जब कोई चीज ला धर के जानच नहीं है तो का मतलब बोलता दौरे से भैया हमारे जीवन के लिए जो उपयुक्त है ओला हम करा, और हमारे जीवन के लिए काम है तो सत्संग। और सत्संग का है तो सत्य ला जीवन में धारण करे के नाम यही सत्संग है भैया, और यही मूल सुख है। मैं तो रमता जोगी राम, मेरा दुनिया से क्या काम, मैं तो रमता जोगी। यूनान के राजा सिकंदर हेतेन जब भारत में विजय करे पर निकली तो अपन गुरु पूछी, गुरुदेव अब मैं भारत में अपना परचम लहराने जा रहा हूं, होकर बाद का करबे रे? होकर गुरु पूछी, विश्व विजेता बन के हसौ का करबे? सिकंदर कथे भारत में परचम लहराने जा रहा हूं, आप मेरे गुरु हैं इसलिए मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। सिकंदर के गुरु कथे जा, भारत में कैसन संत है, ओ संत की एक बार दर्शन कर ले बेटा, होकर बात तो जीवन के सब इच्छा है से पूरा हो जाएगी। कहाँ मिली गुरुदेव? रेगिस्तान में कहीं पड़ा होगा नंग धड़ंग। सिकंदर पूरा आदमी लगे खोजो, अब मोर गुरु कहे मने जरूर बड़े जन बात यूनान से भारत आकर खोजी, रेगिस्तान के रेती में फक्कर बैरागी पड़े रहा है। सिकंदर की सब जाके प्रणाम करीस, महाराज यूनान का बादशाह सिकंदर बोल रहा हो, किस लिए आए हो? भारत विजय करने। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे? बस जीवन में आराम करना है। वो फक्कड़ बैरागी रहा थे कथे, अरे बाबू रे तोला अगर जिंदगी में शांति चाहिए, आराम चाहिए ना, तब मैं सुते हो तेकर बगल है खाली पड़े है रे बेटा, ई करता हूँ सूझ जाई से, ई करता हूँ सूझ जा। दुनिया में कुछ नहीं रखे है बेटा, इसलिए दुनियादारी ला छोड़ और मालिक के बंदगी से नाता जो ऐसे वो किस दाई। मैं कहना चाहता हूँ, ओ दिन सिकंदर ला चोट लगी और सिकंदर वही दिन घोषणा करी कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा तो मेरे जनाजे से मेरा दोनों हाथ ऐसे बाहर निकाल देना। क्यों? ताकि दुनिया वालों को पता चले जिस सिकंदर ने पूरे विश्व पे विजय प्राप्त किया था, वह सिकंदर जब मरा तो वो भी खाली हाथ गया। दुनिया वालों को मालूम होना चाहिए
कि हम दुनिया में कुछ लेके नहीं आते भैया, और दुनिया से जब जाते हैं तो भी कुछ लेकर के नहीं जाते। इसलिए भौतिक सुख को छोड़ करके आध्यात्मिक सुख में मन लगाना चाहिए। सोई सुख तो ये दुनिया में सबले बड़े सुख का हरे सत्संग। और सत्संग कथे काला सत्यला जीवन में धारण करे के नाम सत्संग, विचार परिवर्तन के नाम सत्संग, बदला हुआ सोच के नाम सत्संग, रूपांतरित जीवन के दूसरा नाम सत्संग। ए हरे सत्संग। हमें बता देना चाहो भाई, हमार घर दाई है तेल साफ की ए जगह हमन तोर बार नीचे के हम बेटा त काकर बार छे के हसो तोर मंझला भाई तू झन लइका है ते करबा। मैं कहना ये चाहत हूं काबा ये बात में ये बात बोला तू मामा हमरो गांव में चर्चा है न काम का कि किशोर मन हां 3 एकड़ भाठल छेके है की ले बता। हां बहुत विशाल सियान हमर बैठे यादव जी लगा। अब बता 3 एकड़ भाठल छेके की मोरू पर ब्लेम लगा दे जाने एक से दियल बोला तो दाई हो धर्म मंच में बैठ के कह देना और जीवन में कोई बदलाव ना लाना तो इस ब्याज गद्दी में उसको बैठने का अधिकार नहीं बैठना चाहिए। पर आज दुनिया में ऐसी आदमी भैया जेकर पूरा शरीर है पाप से सने हैं और वही मन दुनिया लोग तेज देते रे बाबा है नहीं। मैं मोर महतारी संग में लड़ जाता मैं गलत बार बर्दाश्त नहीं करो दाई हो। माँ आप जन्म दी है इसलिए आप मेरी माँ है, लेकिन सिद्धांत में ही मैं चलूंगा। मैं मोर भाई मन के पक्ष नहीं लेते हैं। ये बात में ये पाई कहा था सेमरा में मोल बदनाम कर देगा कक्को जन काल ने भी मन एक सिद्धि बात में रखत भाई। हाँ कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, मौला मोरी इज्जत प्रिय है, मैं मरना पसंद करता हूँ लेकिन बदनाम होके जिंदगी जीना पसंद। मोर स्टूडेंट कामता बैठे है पूछ ले मैं गुरुत के गांजा छाप लइका मन ला साफ कहा नहीं पूछ ले ना जी जे लइका मन गांजा धो के ते मन ला कहा मैं मरना पसंद करता हूँ बेटा लेकिन बदनाम होकर के कलंकित जीवन जीना पसंद नहीं करता। गुरुत के लइका मन में साफ चैलेंज करो तोर गांजा ग्रुप में एक जन में दम हो ही तुम रास्ता रे रोक के तुम बताहू रे। मैं भी गांव से आता हूँ और आत्मसम्मान के लिए मैं तुम्हारा जान ले सकता हूँ लेकिन जान दूंगा नहीं। और पूरा मन डायरेक्ट मारे मूर्ति में नहीं आना काम था पूछ ले भाई सिद्धांत भी आदमी बात खुल के तक उठियात हो तो आदमी के जीवन में सोई सुख वही सुख ये हर एक तो ये दुनिया में सत्संग से बढ़ के और कोई दूसरा सुख नहीं। और सत्संग कथे काला रूपांतरित जीवन के नाम सत्संग, बदला हुआ सोच के नाम सत्संग, सत्यला जीवन में धारण करे के नाम सत्संग, विचार परिवर्तन के नाम सत्संग। एला कथे सत्संग अब एक 4 प्रकार के होते भैया, दर्शन सत्संग, समागम सत्संग, स्पर्श सत्संग और श्रवण सत्संग। कौन कौन करी और काकर काकर जिंदगी बदली आव एक भजन के अंतराल ले ओकर बाद फिर चर्चा करबो। बोलिए बजरंगबली की जय। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे
दोस्ती और ना कहूं से कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर और ना कहूं से दोस्ती भैया और ना कहूं से इसलिए दुनियादारी ना छोड़ो और मालिक से नाता जोड़ो। काबर पिंजरा के मैना रे हरिना के लगन लगा दे। पिंजरा के मैना रे हरिना के लगन लगा दे। प्रभुरा के लगन लगा दे ओ सियारा के लगन लगा दे। हरिना के लगन लगा दे प्रभुरा के लगन लगा दे। हरिना के लगन लगा दे प्रभुरा के लगन लगा पिंजरा के मैना रे हरिना के लगन लगा दे। प्रभुरा के लगन लगा दे ओ सियारा के लगन लगा दे। ये दुनिया मतलब के साथी रूठ जग सारे हैं। हरि चरण में मन लगा जीवन के आए ओ प्रभु चरण में मन लगा जीवन के आए। ये दुनिया मतलब के साथी रूठ जग सारे हैं। हरि चरण में अजी मतलब किस दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही देता है प्यारे जिस पर भरोसा होता है। इसलिए दुनिया के भरोसा ना छोड़ और मालिक से नाता दाई हो। भैंसा जब मरते किन्नी घलो उतर देते। आप देख लो नहीं थे कोई भी भैंसा किन्नी कब तक धरते जब तक वो जियत रहते। काबा भैंसा जिंदगी रखे तो किन्नी होकर खून पीते तब तक किन्नी भैंसा जमाए रखे और भैंसा जैसे ही मरते दाई हो वो किन्नी घलो भैंसा छोड़ के रह देते। समझ आ गया? ये दुनिया बस वैसने है मिठ लबला संसार जमाना। अरे रस भरे खुशियार है। जैसे गन्ना में रस है तब आदमी गन्ना का उपयोग करते दाई हो वैसने ये दुनिया मतलब के आल है। इसलिए मतलबी संसार में मत रहो। दुनियादारी ला छोड़ और मालिक से नाता जोड़। अब एक मतलब ये मत समझो भाई कि ये देखार ला छोड़े कथे काले घर द्वार परिवार ला छोड़े कथे काले दाई हो। ना धन छोड़ो ना धर्म छोड़ो मस्त रहो जिंदगानी में। जिंदगी मिला है भैया जिंदगी को ऐसे जियो जो कमल खिलता तो है कीचड़ में पर रहता है पानी में पर रहता है पानी।
सब लोग घर परिवार में जीना है, बस सोच बदलना है, विचार बदलना है, क्योंकि विचार परिवर्तन के नाम ही सत्संग। और जिस दिन हमारे विचार बदल गए भैया, आनंद ही आनंद है, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो। और सब लोग कहना है का सिया राम कहना है भाई बोल, सिया राम बोलिए, सिया राम कहना हो दीदी को, सिया राम कहना हो भाई, सिया राम कहना हो भाई हो, सिया राम कहना हो दीदी, सिया राम कहना है हमको, सिया राम सुमर ले राजा जाए के बेरा, हृदय में सुमर ले सियारा, हृदय में सुमर ले राजा जाए के बेरा कामाही, जाए के बेरा कामाही हो, जाए के बेरा कामाही, जाए के बेरा कामाही जी, जाए के बेरा कामाही दाई हो। आप सबला मालूम है, मैं कोई नया बात नहीं कहूं दाई, दुनिया में जन्म धरते कोई भी आदमी कुछ लेके नहीं आया, और मरते तब हो कोई आदमी कुछ ला लेके नहीं। आप सबला मालूम है, जब ते जन्म धरे तब हो कुछ लेके नहीं आहा, और दुनिया ले जावे तब हो कहीं धर के नहीं आ जा, थकायो झंझट पड़ेगा, दुनियादारी ला छोड़ और मालिक से नाता दाई हो, ना घर द्वार जाए, ना खेत खार, ना मोटर कार, ना कारोबार, हमन मर्थन का दू ठन चीज हमर मन समझाते। पहला जीवन में किए हुए सब काम, और दूसरा ये मुख से लिए हुए भगवान के नाम, ये दू ठन जाते। इसलिए जितना ज्यादा हो सके एक दूसरा के भलाई करो, एक दूसरा के परोपकार करो। अगर हम काकरो बना नहीं सकते तो जिंदगी में किसी का बिगाड़ मत करना, करना है एक दूसरा के बनाए के प्रयास करो, सब काम साथ में जाते। दूसरा भगवान के लिए हुए नाम साथ में जाते, बाकी कुछ नहीं जाए। हमार बाबू के आजा बाबा 98 साल के रही टोकरा, हमार दादा के आजा बाबा 98 साल के रही उम्र। ओला जब हम शमशान घाट में ले गए तब चीता में लेटाए के पहली सियान बाबा मनोकर कनिहल खोजे, अब ओकर कनिहल जब खोजे किसनी कब के वो डोकरा और करहा चिटिया रेशम न पहने रहा है, वो इतना चिटिया के रहा है, कब के वो डोकरा पहने रहा है, और टोर के निकाली से समझ आ जाए। मरे के बाद आदमी के कीमत एक चिटिया सरहा रेशम के बरोबर नहीं हो। इसलिए जिंदगी में अभिमान मत करना। बहनी मन से निवेदन, मरे के बाद तुहर कीमत नान चीज सोन के फूली के बरोबर नहीं रह जाई हो। इसलिए जिंदगी में कहना के अभिमान मत करना।
हो सके एक दूसरा के भलाई परोपकार करो और भगवान के नाम ला सदा सर्वदा जपत रहो। काबर जाए के बेरा कमाही हो, जाए के बेरा कमाही, जाए के बेरा कमाही जी, जाए के बेरा ये तो कह रहे मसूल सीरा, कह रहे मसूल सीरा, जाए के बेरा तो माता शत्रुपा पहला वरदान मांगी सोई सुख, वही सुख। तो ये दुनिया में सबले बड़े सुख का हरे सत्संग। और ये चार प्रकार के होते दाई, दर्शन सत्संग, समागम सत्संग, स्पर्श सत्संग और श्रवण सत्संग। दस कीर्तन में ये दुनिया में जे मन सत्संग करत हो ही कीर्तन में ओकर मन के जीवन बदल जाते जी। मानस प्रमाणित करते हाँ विभीषण जी महाराज ला देख लो दाई हो, विभीषण कहाँ रहा है लंका में, और लंका का है तो ये माया के नगरी है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर आयतन घना, चौहट भट्ट सुभट पूरबी बहु गुण मन। लंका सोना के नगरी है और सोना के नगरी में रहने वाला विभीषण के जीवन के दशा दिशा बदल गया। काक से सत्संग तब विभीषण कौन से सत्संग करी सेगा, तो विभीषण जो सत्संग करी 16 कथे श्रवण सत्संग। कौन से सत्संग? श्रवण। हनुमान जी महाराज थे विप्र रूप ना करके गीत और विभीषण ला भगवान के गुण और गाथा ला सुने। परिणाम का होई, 1 महीना के भीतर विभीषण हेतेन भगवान ला पाली। के महीना में? 1 काक से थी ओ श्रवण सत्संग करिस्ते। हनुमान कौन है? अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम, तनु जमन कृशानु ज्ञानी राम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानरा नामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। हनुमान हां निवृत्ति संतदायी हो। और दुनिया में 3 प्रकार के जीव होते, विषयी, साधक, सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। दुनिया में 3 प्रकार के जीव, सिद्ध जीव, साधक जीव, विषयी जीव। सिद्ध जीव कर भगवान स्वयं जाते, सिद्ध जीव करा भगवान स्वयं जाते। ओला भगवान कर जाए जरूरत नहीं पड़े। कौन हरे? केवल जी महाराज। ये भगवान करनी की भगवान एक करे। साधक जीव कोने? विभीषण। साधक जीव के जीवन में संत थे तब जीव हेते परमात्मा लपा। पर विषयी जीव ला स्वयं संत के शरण में जाए बर लगते दाई। ये कोने? सुग्रीव। ऋष्यमुख पर्वत में गीस अर्थात संत के शरण में गीस, तब सुग्रीव रूपी विषयी जीव ला परमात्मा हेते मिली। हमू मन ला मिल ही कब? जब हमू मन जीवन में सत्संग करबो। अब बात फिर आगे घूम फिर के सत्संग कथे काला विचार परिवर्तन के नाम सत्संग, बदला हुआ सोच के नाम सत्संग, रूपांतरित जीवन के नाम सत्संग। ए हरे श्रवण सत्संग, दर्शन सत्संग करिस दाई हो। रत्नाकर डाकू जे वाल्मीकि बनी, पहला श्रवण सत्संग, दूसरा दर्शन सत्संग। एला कौन करी? रत्नाकर डाकू। और रत्नाकर कौन है आप सब जानते हो। रत्नाकर जैसे कुख्यात डाकू, रास्ता चलने वाला मतलब रोके
उकर खून पसीना मेहनत के गाढ़ी कमाई ला झपटे और जे मन कुछ नहीं दे सके दाई हो ओकर उंगली वो काट के माला बना के पहने। इतना खतरनाक कुख्यात डाकू। एक बार सनकादिक ऋषि मन वही डहन ले गुजरी और वो सनकादिक ऋषि मन ला वो रहे थे रोक ले। सनकादिक मन पूछी भैया तो इसे का बरकत वो बताइस परिवार चलाए। सनकादिक मन कहते भैया ये दुनिया में परिवार चलाए के अड़बड़ कौन साधन है, मजदूरी कर मेहनत कर और तोर परिवार में चला। उंगली मार डाकू कहते मोला जे जस्ते दिल में करत आई नहीं भाई मोला ही जस्ते एला में करत ठीक है तोर परिवार चलाए बर करत है तो भाई तोला तो पाप लगत है और ते पाप के भागी हंसते हैं। तो ये बता जेकर मन बर ये बुतल करा था ओ मन तोर पाप के भागी बनी नहीं बने जी। उंगली मार डाकू कथे बिल्कुल बनी काबर। अब भाई उकर मन बर बुतल करा थोने तो पाप के भागी काबर नहीं बनी जाए कहां पूछ के आ जा ओ मन शामिल है नहीं अब तुमन खसा तू तब सनकादिक मन कथे नहीं जान भैया हमन वचन के पक्का ऐसे उंगली मार डाकू रहे थे घर में गीस और सबले पहली जाग अपन गोसाई ला पूछी सी वो क्या है जी क्या है जी तोर गला में गुलू बन पहने हस कान में बड़े जन सोन के खिनवा नाक में हकन के नथली हाथ में सोन के कंगन एला में चोरी करथो डकैती करथो लूट मार करथो यहाँ तक के मैं खून घलो करथो। अच्छा तब मैं पाप के भागी बन गया हूँ। हाँ तब मोर पाप के भागी तुमन बनहुत बनू अहा हमला पूछ के ते करल गया ते मोला पूछ के ते बुतल करल। ये दुनिया में अपन करनी के फल ला स्वयं पाते दूसरा के करनी के सजा ला दूसरा ला नहीं मिले ते जान तोर काम जाने। वाल्मीकि है ते रत्नाकर डाकू के आखिर आंसू चुई के भगवान आज जे का रंग ला सजाए बर में इतना चोरी डकैती करे हो कक्को जन के प्राण ला घलो ले दो भगवान। और ये कथे मोर भागी नहीं बनो जे दाई मोला जन्म दे है जे दादा मोला जन्म दे है वो जरूर मोर भागी बने। उंगली मार डाकू होकर घर की दाई हाँ बेटा मैं जिंदगी भर चोरी डकैती खून खराबा कर दो माँ संत मन के कहना है मोला बड़ा भारी पाप लगे है दाई तो ये पाप के भागी ते मोर दादा बनहुत नहीं बनो दाई। उंगली मार डाकू के दाई स्वयं कथे बेटा अपन करनी आप के रे और दाई के ना बाप के बेटा दाई के ना उतकी बेर उंगली मार डाकू आंखें खोल गए और वो उंगली मार डाकू है ते क्षण मात्र के सत्संग के कारण दाई हो आज ये दुनिया में वाल्मीकि के नाम से महान हो गए दाई। उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। अब बताओ एक कुख्यात डाकू के जब जीवन के दशा बदल सकते तो का हमार मन के नहीं बदल ही का जब हमार जीवन रूपांतरित होई तब चेंज होई तब हमार विचार बदल ही तब हमार सोच बदल ही तब और हमार जीवन में सत्य हम धारण करबो। अब हम नहीं अंतरात्मल पूछ कि मैं जे कहा था वो सही है कि गलत है, फलाना बोला थे वो कि सही है कि गलत है, तो आत्मा से आवाज निकल ही पर हम जाने के बाद भी ऐनी गलत के साथ सही साथ नहीं देता हो। और कहना यह है कि हमारे मन के जीवन में सत्संग नहीं सत है ही। तीसरा समागम अब फटाफट आगे का मंडली आगे है निया है जी यादव जी है निया है
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तीसरा समागम सत्संग प्रयागराज तीर्थ में 88,000 ऋषि मन के साथ याज्ञवल्क्य मुनि मन हेते करिस दाई हो एला कथे समागम सत्संग। चौथा स्पर्श सत्संग एला लंकनी करी। आप सब जाना हनुमान जी महाराज लंका गीस और लंकनी ला ज्ञान के मुष्टि का मारी, लंकनी के मुंह से रक्त के धार निकली और लंकनी विरक्त हो गए दाई हो। मुर्के के भाव 4 प्रकार के सत्संग से चारों प्रकार के जीव के दशा और दिशा बदले। हम मन जीवन में यही सुख ला खोजना चाहिए या यही सुख ला प्राप्त करे के प्रयास करना चाहिए। आवा दूसरा सुख ही सोई गति, सोई सुख सोई गति। गति के मतलब होते दाई हो मुक्ति, गति यानी मुक्ति और मुक्ति कथे काला। आज हमारे समाज में इतना भ्रांति फैले है जेकर कोई ठिकाना नहीं हैगा। कई जन कथे इहां बोबेगा तहां उहां पावे, इहां बोबे उहां पावे। ओला पूछ उहां तुहर घर चिट्ठी आथे कागज या एक आदमी ते गेले दाई हो। आदमी मरते ही आदमी जिंदगी में सुख खींचे पाथे और दुख खींचे पाथे। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है। ये आदमी मन ला केवल डराएबा, सही रास्ता में लाएबा संत मन हेते एक तरीका अपना है। पर आज एक रे नाम से हमारे देश में पूरा शोषण हुआ अब कुछ नहीं हो दाई हो। गति के मतलब मुक्ति। जे दिन जीव हेते माया से विरक्त हो गए ते जान ले वही मुक्ति पाली। माया से मुक्त होए के नाम मुक्ति। और जब तक के जीव हेते माया से मुक्त नहीं होई ओला मुक्ति हेते मिली नहीं सके। काबा अंत मति सो भाई तो ध्यान बीच में लगे है। एक बार एक ही डोकरा है अबक तबक मरैया रहा है, मरने वाला रहा है। अब मरे के लायक हो गए रहा है तब अपन लड़का मन बताए मोहन गोट नहीं निकले, दांतों से एकदम जीभ लटक के रहा है। ओकर नाती मन पूछे काला कथा बाबा बगिया जाए डोकरा कावा। सियानी पहाड़ों में आदमी मन के दिमाग को खराब हो जाते डोकरी डोकरा में लते देखते एक कन में भड़क जाते नहीं कावा। ओकर इंद्रिय केवल मुख तक सीमित रहे स्वादेंद्रिय और बाकी इंद्रिय मन शिथिल हो जाते। ओकर बेटा मन पूछे काला कथा दादा अब बाकी आ जाओ वो चू कथे काला कथे डोकरा आवे। अच्छा ये डोकरा है भीतरी में जो बड़े जन अलमारी है वो अलमारी में रुपया पैसा रखे हो कहा थोड़ी भैया तू रंगी और गोदरेज में जबका पैसा कौड़ी सोना चांदी रहा है ओला लान के किसी हिल का फल दादा वो चुप मर गया। ये ऊ का है तब ईसन में नहीं बनेगा। ये डोकरा कोई और चीज ला बताना चाहते तब कोई डॉक्टर कर ले कोई इंजेक्शन या गोली लाओ और डोकरा खवाओ तहन डोकरा जे बताना चाहते और बताही ओकर बाद राम राम सत्य हो जाए। हाँ लई डोकरा मुंह में गिलास पानी डाली और गोली धकेल दी। डोकरा रहा देख कर रिलैक्स महसूस करी
अब वो डोकरा के जीप चक्कर रहा थे खनिका चक्कर बंद हो गए काला कथक बाबा डोकरा रहा थे कथे अरे बेईमान हो तुहर आंखी नहीं दिखे रे ओ बछरू ठुठी बाहरी खात रे बेईमान अब डोकरा मार गया अब ले बता इल मुक्ति मिली होकर तो ध्यान पाट पहरी दाई हो मुक्ति के मतलब होते माया से निवृत्त होय के नाम मुक्ति और ये मुक्ति चार प्रकार के होते साजुज्य मुक्ति सारूप्य मुक्ति सालोक्य मुक्ति और सादृश्य मुक्ति ये मिल ही का जब हम मन माया से निवृत्त होवो और हमर मन के मन में नहीं है दादा है नहीं आज हमर मन के जीवन में इतना विकार है जेकर कोई सीमा नहीं है दाई हो मैं निवेदन करत हो ना ये आध्यात्मिक सुख मांगे है भौतिक सुख नहीं मांगे है दाई हो और हर आदमी ला भौतिक सुख ला छोड़ के आध्यात्मिक सुख खोजना चाहिए हमरो मन के जीवन के मूल ही है साधन धाम मोक्ष करी द्वारा और पाए न जेही पर लोक समारा तो चार प्रकार की मुक्ति मानस में कौन न मिले है तो रामचरितमानस में कैसे पात्र है भैया जेला एक साथ चार मुक्ति मिले हैं साजुज्य सारूप्य सादृश्य और सालोक्य अब वो कौन है पक्षीराज जटायु अब विचार करो जटायु कौन है गिद्ध अधम खग आविष भोगी और गति दिन जही जाचत जोगी अब विचार करो गांव में जब कोई मरी मरते तब ओकर सड़े गले मांस ला एक गिधवा हेते खाते और जे गिधवा ला भगवान के चार मुक्ति मिले है तो हमन हा ओ गिधवा के भी देहंजी विचार करन हमन गिधवाल के भी देहन का हमन वो चिड़ै तक नहीं होनवो दुनिया में तीन कैटेगरी के चिड़ै होते उत्तम मध्यम निम्न उत्तम कोटि के चिड़ै हंस और गरुड़ लकथे मध्यम कोटि के पक्षी तोता और कोयल लकथे और निम्न कोटि के पक्षी कौवा और गिधवल कथे दाई हो गांव में जब मरी मरथे ओकर सड़े गले मांस ल गिधवा खाथे ओला चार मुक्ति मिले है वो अब हमन मिली दुनी ते का ठिकाना नहीं है बाबा कावर मिली सुमिरत राम चरण छिने रेखा गिद्धराज जटायु 24 घंटा भगवान के चरण के दर्शन करे दाई हमें निवेदन करत हो राम के जेवनी गोड़ में जो 24 ठन चरण चिन्ह रही वही चरण चिन्ह सीता के डेड़ी गोड़ में और सीता के जेवनी गोड़ में जो 24 चरण चिन्ह रही वही राम के डेढ़ी गोड़ में रही दाई हो 24 दूनी 48 हमरो मन के ध्यान उही में लगे रहना चाहिए घर में रहते हुए परिवार में रहते हुए अपन व्यापार में रहते हुए परमात्मा में ध्यान लगे रहना चाहिए तब हम मन मुक्ति हेते मिली चारों प्रकार की मुक्ति एक गिधवल मिले साजुज्य सारूप्य सादृश्य और सालोक्य और हम मन ला हिल पाना है ना ये दूसरा वरदान मांगी तीसरा वरदान मांगी सोई भगति तीसरा वरदान का मांगे है सोई भगति अब भक्ति कथे काला
हरि चाह में चाह मिलाने को, प्रभु राम की भक्ति कहते हैं। जीते जी ही मर जाने को, प्रभु राम की भक्ति कहते हैं। भक्ति कथे काला, भक्ति कथे काला, भगवान के मर्जी में अपन मर्जी ला मिलाए के नाम भक्ति। एला भक्ति अब हम बस कहाद भर कोई भी पूछ ले तोला पौर साल वह 54 बोरा धान मेरी इस कथे जी मोर हर काम वैज्ञानिक तरीका से रखे भैया। समय खातू, समय दवाई, समय सब चीज ला में करथो। एक रेसिपी में 54 बोरा धान लूथो हो इस तक कहा मोर सती कहा। अब मान लो पानी गिर गए और सबो धान पानी सिरा गए। ओला से पूछ ले ऐसा तो खेती किसानी का हाल चाल है जी? का करबे भैया, भगवान की मर्जी से नहीं है यहाँ तनी होइस्ते भगवान और होइस्ते है तो दाई हो येला भक्ति नहीं कहा। हरि चाह में चाह मिलाने को प्रभु राम की भक्ति कहते हैं। जीते जी ही मर जाने को प्रभु राम की भक्ति। एला कथे भक्ति रामचरितमानस के अरण्य कांड में 9 ठन भक्ति के चर्चा है। 9 ठन और 9 ठन भक्ति में एक ठन ला छोड़ के 8 ठन भक्ति में शर्त रखे है दाई हो। मैं भक्ति काय कर सतियल बोला। प्रथम भगति संतन कर संगा, एमे कोई शर्त नहीं है ना। तोला जाग बैठना है और सुनना है बस हो। लेकिन बाकी 8 ठन में शर्त रखे हैं देख लेनी थे। दूसरी रति मम कथा प्रशंसा, दूसरी भक्ति का है तमोर कथा ला तो सुन लेकिन रति के साथ। अब रति कथे काला, रति मने प्रेम, रति मने प्रेम और प्रेम कथे काला अहंकार के विसर्जित अवस्था के नाम प्रेम। और हमर मन के जीवन में नहीं है भैया। आज हमर मन के जीवन में प्रेम है ही नहीं। आज हर आदमी के जीवन में घमंड, कोनो कारोबार के घमंड, कोनो खेत खार के घमंड, कोनो घर द्वार के घमंड, कोनो गुण और ज्ञान के घमंड। ऐसने भगवान मिली शर्त है ना दाई हो। जब तक ये शर्त हम पूरा नहीं करबो तब तक वो भक्ति के पुण्य हमला मिलने वाला नहीं। मानस कथे लेकिन हमन लकीर ला पाथर लेकिन गौर नहीं करम दाई। एक से भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आवत। जाने 9 ठन भक्ति